सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। हाँ, अभी यार आना नहीं है, अभी पहले सुन लो यार। जल्दी से जाके यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि बहुत से बंदे वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। मैं ये बात तुम्हें बता दे रहा हूँ। तो तुम्हें ऐसे और भी मानवा चाहिए तो यार जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लो और एक अच्छा सा कमेंट भी कर लेना। तो देखो, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें चूमों को दिखाया जाता है और इधर डीमन बीस्ट चूमों के ऊपर अटैक करने के लिए अटैक चार्ज करता है और ये बोलता है, मैं तुम्हें यहाँ पे ख़त्म कर दूंगा बेवकूफ़। और ये जो डीमन बीस्ट होता है अपने पावर को कलेक्ट करने लगता है अपने हाथों के अंदर। और फिर जो चूमो होता है इसके अटैक्स को यहाँ पे डॉच कर रहा होता है और चूमो बोल रहा होता है, ये डीमन बीस्ट सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, मुझे ऐसा लगा नहीं था। और जो चूमो होता है उस डीमन बीस्ट पे एक पंच लगा देता है और जो डीमन बीस्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा पीछे उड़ के जाता है और डीमन बीस्ट बोल रहा होता है, ह्यूमन, मुझे लगा नहीं था तुम्हारी पावर इतनी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन तुम्हारी पावर सच में बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन ये काफ़ी नहीं है मुझे हराने के लिए। और फिर वो डीमन बीस्ट एक बड़ा सा ऑर्ब बना देता है और चूमो पे वो अटैक चला जाता है और वो बोल रहा होता है, डीमन बीस्ट ही अब तुम यहाँ पे मरोगे। और वहाँ पे बहुत ही बड़ा सा एक ब्लास्ट दिखाया जाता है जहाँ पे चूमो खड़ा होता है और हमें लग रहा होता है यहाँ पे चूमो मर गया। और डीमन बीस्ट बोल रहा होता है, तुम इस अटैक से नहीं बच सकते हो और अब तुम यहाँ पे मर जाओगे। और फिर डीमन बीस्ट यहाँ पे देखता है कि चूमो को बस मुंह से ब्लड आ रहा है, वो यहाँ पे मरा नहीं है। तब भी चूमो को ऐसे समझे दिखाई देता है बहुत ज़्यादा उसके मुंह से ब्लड आ रहा होता है और डीमन बीस्ट यहाँ पे हंस रहा होता है। डीमन बीस्ट बोल रहा होता है, वैसे तुम जिंदा बच गए, लेकिन तुम यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जख्मी हो चुके हो। तुम्हें पता है मैं लगातार खुद को हील कर सकता हूँ, मैं एक डीमन बीस्ट हूँ, लेकिन तुम एक ह्यूमन हो, इसीलिए तुम खुद को हील नहीं कर सकते हो। मैं ये बात तुम्हें बता देता हूँ। लेकिन चूमो यहाँ पे बोलता है, ऐसा तुम्हें लगता है। और फिर चूमो डैमेज ट्रांसफ़र कर देता है लेडी ईरे के तरफ और जो डैमेज होता है वो सारा ट्रांसफ़र हो जाता है, सिस्टम स्क्रीन हमें दिखाया जाता है। और फिर डीमन बीस्ट बोलता है, तुम्हारे पास बहुत ही ज़्यादा बेकार एबिलिटीज है, ये बहुत ज़्यादा बेकार है। और फिर ये एक अटैक भी चार्ज कर रहा होता है और ये बोल रहा होता है, मैं इस अटैक से तुम्हें यहाँ पे ख़त्म कर दूंगा, मैं तुम्हें कोई चांस नहीं दूंगा सरेंडर करने का। और फिर जो चूमो होता है वो बोलता है, वैसे भी तुम्हारे सामने सरेंडर कौन करने वाला है, मैं तुम्हें यहाँ पे ख़त्म करने के लिए आया हूँ, ऐसा चूमो यहाँ पे बोल रहा होता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक ऐसा समझो पूरा हरा हरा ऐसा समझो कोहरा दिखाया जाता है और यहाँ पे ये सारे कल्टीवेटर्स बोल रहे होते हैं, वो जो डीमन बीस्ट है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, वो हमसे सारी पावर ये हमारी ले रहा है। और फिर हमें उसी डीमन बीस्ट को दिखाया जाता है, ये ऊपर होता है और ये बोल रहा था, तुम सब अपनी पावर मुझे दे दो ऐसा। और फिर डाइसवन सेक्ट के यंग मास्टर बोल रहे थे, मैं किसी डीमन बीस्ट के सामने सरेंडर नहीं करूँगा। और फिर वो डीमन बीस्ट बोल रहा था, ओह तो तुम सरेंडर नहीं करोगे, तब तुम्हें यहाँ पे मरना चाहिए। वैसे मैं तुम्हारी सारी पावर यहाँ पे स्टक कर लूँगा, मैं ये बात तुम्हें बता देता हूँ। लेकिन तभी जो यंग मास्टर होते हैं वो अपने बॉटल ऑफ लाइटनिंग का वहाँ पे यूज करते हैं और ये बोलते हैं, अब मैं तुम्हें यहाँ पे ख़त्म कर दूंगा डीमन बीस्ट। और फिर ये अपने बॉटल ऑफ लाइटनिंग का इंजेंट ऐसे समझो फेंकता है और बोलता है, अब मैं तुम्हें यहाँ पे ख़त्म करने वाला हूँ डीमन बीस्ट, तुम्हें यहाँ पे बचने का कोई चांस नहीं होगा, मैं ये बात तुम्हें बता देता हूँ। और फिर ये बोल रहा होता है, मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे जल्दी से आंसर दो। और फिर डीमन बीस्ट बोलता है, तुम्हारी पावर बहुत ज़्यादा कम है और क्वेश्चन तो मैं पूछूंगा। और फिर जो ये यंग मास्टर होते हैं ये पूछते हैं क्वेश्चन, तुम आखिरकार यहाँ पे अटैक क्यों कर रहे हो। और फिर तभी डीमन बीस्ट अचानक से उस यंग मास्टर के पीछे आ जाता है और यंग मास्टर यहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और उसी सेकेंड वो यंग मास्टर वहाँ पर मर जाता है और ये डीमन बीस्ट उसे एक ही झटके में मार देता है। फिर ये सब यहाँ पे शॉक हो जाता है और ये बोल ये डीमन बीस्ट क्या पागल हो चुका है, इसने एक झटके में उसे मार दिया। और फिर डीमन बीस्ट बोल रहा होता है, मैं तुम्हें कुछ और टाइम देता हूँ, तुम्हें सरेंडर कर देना चाहिए। और हमें फिर से चूमो को दिखाया जाता है, ऐसा समझो बैरियर को दिखाया जाता है। यहाँ पे चूमो खड़ा होता है और चूमो बोल रहा होता है, मुझे लगा नहीं था तुम इतने ज़्यादा पावरफुल होगे, लेकिन तुम सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, ऐसा वो डीमन बीस्ट को बोल रहा होता है। और फिर हमें बताया जाता है गॉड ऑफ वार के पावर का 150% यानी कि लिमिट रीच हो चुका है और अब चूमो गॉड ऑफ वार के पावर का यूज कर सकता है। फिर हमें पास्ट को दिखाया जाता है, यहाँ पे लियोन कल्टीवेशन कर रहा होता है और ये पहला बंदा होता है जो गॉड ऑफ वार के पावर को अचीव किया था। और फिर हमें बताया जाता है यहाँ पे किताबों की स्मगल भी चल रही होती है, जो ये रेड वाला बंदा होता है ये ब्लू वाले को ऐसा पैसा देता है और बोलता है, मुझे वो किताब चाहिए, मुझे उस किताब का बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है, मुझे कल्टीवेशन के सारी किताब चाहिए, ऐसा ये बंदा ऐसा वो ब्लू वाले को बोल रहा था। फिर ये बंदा कहता है, मुझे कुछ भी हो जाए, मैं पैसे तुम्हें जितने भी चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे वो सुप्रीम टेक्निक वाला किताब चाहिए, मैं ये बात तुम्हें बता देता हूँ और वो लियोन का ही होना चाहिए।
ऐसा वो बोल रहा होता है। और फिर हमें कुछ देर बाद का ऐसा 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे बहुत सारे जो भी स्मगल कर रहे थे किताब, उन सबको ऐसा समझो जंजीरों में लपेट के कहीं ले जाया जा रहा होता है। और फिर हमें बहुत सारी कैरेज को भी दिखाया जाता है। कैरेज में ये सब यहाँ पे बैठे होते हैं। और फिर हमें कैंप फायर को दिखाया जाता है। कैंप फायर में ऐसा एक बंदा बोल रहा होता है, मैंने सोचा ही था तुम सब स्मगलर्स हो, तुम सब बेवकूफ़ हो। और फिर कैरेज में से बंदा वो बोल रहा होता है इस गार्ड से, तुम्हें पता है मैंने गॉड ऑफ वार के पावर को यहाँ पे अचीव किया है, और मैं लियोन हूँ, सबसे ताकतवर कल्टीवेटर। तुम्हें ये बात पता है ना? और ये जो तुम्हारे कैरेज है ये मुझे यहाँ पे नहीं रोक सकते हैं। मैं एक झटके में यहाँ से निकल जाऊँगा इसे तोड़ के, मैं ये बात तुम्हें बता देता हूँ। और फिर गार्ड बोलता है, हाँ मुझे पता है तुम यहाँ पे एक झटके में निकल सकते हो, लेकिन तुम यहाँ पे नहीं निकल रहे हो। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रहा है, क्या तुम्हारी पावर किसी वजह से ख़त्म हो चुका है? और फिर लियोन बोलता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरी पावर कुछ समय के लिए सील हो गई है, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक डीमन बीस्ट से फाइट कर लिया था। वो डीमन बीस्ट बहुत ज़्यादा पावरफुल था, वो खुद को रीजनरेट कर रहा था और वो मरने के बाद रीइंकारनेट हो जा रहा था उसी सेम टाइम पे। और फिर ये गार्ड भी शॉक हो जाते। गार्ड बोल रहे थे, क्या? मुझे लगता है वो बंदा शायद ऐसा डीमन बीस्ट वो एक्सपेरिमेंट होगा किसी चीज़ का। और फिर जो लियोन होता है ये भी बोल होता है, हाँ तुमने सही कहा। और फिर ये बंदा बोलता है, तुम हो गए अपने पुराने टाइम में लियोन, लेकिन अब तो तुम बस एक ओल्ड मैन हो। और फिर लियोन बोलता है, हाँ तुमने सही कहा, मैं पहले बहुत ज़्यादा पावरफुल सर्वाइवर था, लेकिन मैं अभी बहुत ज़्यादा वीक हो चुका हूँ। और फिर हमें कैरेज को दिखाया जाता है। यहाँ पे ऐसा समझो कैरेज को ये सब लेके जा रहे होते हैं। और फिर से शिफ्ट होता है, हमें एक बंदे को दिखाया जाता है। ये बंदा अपने मास्टर से यहाँ पे ट्रेनिंग ले रहा होता है, और ये लियोन ही होता है। ऐसा समझो लियोन का पास्ट होता है। और ये बंदा बोल रहा होता है, तुम बहुत ज़्यादा वीक हो, तुम कल्टीवेटर नहीं बन सकते हो, तुम्हें वहाँ पे पत्थर को ऐसा उठा के इधर उधर रखना चाहिए, तुम्हें यहाँ पे काम करना चाहिए। ऐसा ये मास्टर लियोन से बोल रहा होता है। लेकिन लियोन बोलते हैं, मुझे पसंद नहीं है, मैं एक कल्टीवेटर बनूंगा, मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे एक कल्टीवेटर बनना है। ऐसा वो बोल रहा होता है। लेकिन ये मास्टर यहाँ पे उससे बहुत ज़्यादा गुस्से में बोलता है, तुम बेवकूफ़, तुम्हें पता है कल्टीवेटर बनने के लिए क्या करना पड़ता है? तुम्हारी इतनी औकात नहीं है, ना ही तुम ज़िंदगी में कल्टीवेटर बन पाओगे, इसीलिए तुम्हें यहाँ पे काम करना चाहिए। ऐसा बोल रहा होता है। और फिर दूसरे बंदे को दिखाया जाता है, वो उधर काम कर रहा होता है और उसे पनिशमेंट भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिला होता है। और लियोन बोल रहा होता है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे बस यहाँ पे कल्टीवेटर ही बनना है। मैं ये बात आपको बता देता हूँ, और ये कोई तरीका नहीं है ग्रो अप करने का, मुझे बस अब तकनीक सिखाई है, मैं उस तकनीक को यहाँ पे सीख लूँगा। लेकिन मास्टर बोल रहा था, तुम बस एक बेवकूफ़ हो। और फिर इन दोनों में कुछ समय के लिए साइलेंस हो जाता है। और फिर मास्टर अपना ऐसा समझो सर पकड़ता है और बोलता है, हाँ हाँ ठीक है, मैं कल्टीवेशन तुम्हें सिखाऊंगा, लेकिन तुम यहाँ पे मर सकते हो, मैं ये बात तुम्हें बता देता हूँ, तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा। ऐसा मास्टर सीधा उसे बता देता है। और फिर से सन शिफ्ट होता है और हमें यहाँ पे फैंच को दिखाया जाता है, जिसमें ऐसा समझो ऐसा बॉल्स को ऐसा लटका होता है। और फिर मास्टर बोलते हैं, ओह यहाँ पे कुछ बंदे आए हैं शायद, मुझे ऐसा लग रहा है। और फिर वो लियोन जो होता है वो भी बोल रहा था, हाँ अपने मास्टर यहाँ पे सही कहा, यहाँ पे 5 बीस्ट आए हैं, बस 5, लेकिन वो 5 तो बहुत ज़्यादा कम है, मैं ये बात आपको बता देता हूँ। ऐसा लियोन यहाँ पे बोल रहा था और मास्टर भी कह रहे थे, हाँ तुमने सही कहा, लेकिन वो 5 बंदे यहाँ पे आखिर आए ही क्यों हैं? और फिर लियोन बोल रहा था, तो अब मुझे यहाँ पे अपनी पावर को टेस्ट करना चाहिए इन डीमन बीस्ट के ऊपर जो यहाँ पे आए हुए हैं। ऐसा लियोन यहाँ पे बोल रहा होता है। और फिर मास्टर बोलते हैं, तुम क्या पागल हो चुके हो, तुम उन डीमन बीस्ट से फाइट नहीं कर सकते हो, तुम यहाँ पे मर जाओगे, मैं ये बात तुम्हें बता देता हूँ, उनकी पावर लेवल बहुत ही ज़्यादा है। और फिर मास्टर कुछ देर के लिए रुक जाते हैं। और फिर लियोन बोलता है, मैं उन सबको यहाँ पे संभाल लूँगा, मैं उन सबको मार दूँगा, और मुझे एक डीमन बीस्ट से डील भी करना है, मुझे अपने पावर को और भी ज़्यादा बढ़ाना है, मुझे हेवन ऑफ गॉड का पावर यूज करना है। ऐसा लियोन यहाँ पे बोल रहा होता है। फिर हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है। जो लियोन के मास्टर होते हैं वो यहाँ पे होते हैं और वो बोल रहे होते हैं, ओह तो मुझे क्या यहाँ पे एक लास्ट चांस मिलने वाला है? ऐसा मास्टर बोल रहे होते। तो आखिरकार मुझे यहाँ पे क्या करना होगा? ऐसे ही बोल रहे थे। तभी सामने से एक बंदा आता है और वो बोलता है, तुम्हें लियोन को यहाँ पे मारना होगा। तुम्हें लियोन के बारे में याद होगा, वो शायद तुम्हारा पहले डिसाइबल हुआ करता था,
तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। और फिर ये मास्टर बोलते हैं लेकिन उसे मारना तो मुश्किल होगा, वो तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन मैं ट्राई करूँगा, मैं अपना बेस्ट दूंगा, मैं उसे मार दूंगा। तो मुझे यहाँ से आज़ादी चाहिए, मैं ये बात तुम्हें बता देता हूँ। और फिर वो बंदा बोलता है वो आराम से बैठ के कल्टीवेशन कर रहा है, वो उस अवस्था में वहाँ से उठ नहीं सकता है, तुम मुझसे बहुत ज़्यादा आराम से वहाँ पे मार सकते हो, मैं ये बात तुम्हें बता देता हूँ। और फिर लियोन का मास्टर बोलते हैं हाँ ठीक है, लेकिन मैं उसे मार दूंगा, तो मुझे यहाँ से आज़ादी चाहिए, मैं ये बात तुम्हें बता देता हूँ, और तुम मुझे और भी ज़्यादा रिवॉर्ड्स दोगे तभी मैं उसे मारूंगा। और फिर ये बंदा बोलता है हाँ हाँ, मैं यहाँ पे सच बोलना, तुम जो भी बोलोगे मैं वो तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें पहले लियोन को यहाँ पे मारना होगा, और मैं तुम्हें यहाँ पे आज़ाद कर दूंगा 100%, और मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे भी दूंगा। और फिर ये सब सुन के लालच में आके ये अपने स्टूडेंट को मारने के लिए आ जाता है, और ये बोल रहा होता है लियोन तुम्हें मेरी खातिर यहाँ पे मरना होगा। और ये ऐसा समझो इसे समझो थोड़ा सा दुखी वुखी होकर ऐसा लियोन को मारने के लिए आ रहा होता है, और ये बोल रहा होता है मुझे लियोन को मारना होगा, मुझे अपनी फैमिली को भी बचाना है। और फिर हमें लियोन को दिखाया जाता है, लियोन यहाँ पे कल्टीवेशन कर रहा होता है, और लियोन बोल रहा होता है मैं अपनी पावर को और भी ज़्यादा ऊपर तक रीच करूँगा, मेरी बैटल पावर और भी ज़्यादा मुझे बढ़ाना है। वो वहाँ पे कर रहा होता है, लेकिन तभी जो उसके मास्टर होते हैं वो अपने स्वॉर्ड में इंचेंट लगा के आने लगते हैं, और ये मास्टर बोल रहे होते हैं अब मैं तुम्हें मार दूंगा लियोन, मुझे माफ़ करना लियोन, तुम अभी मुझ पे अटैक करने के लायक भी नहीं। और फिर ये जो मास्टर होते हैं ये लियोन पे अटैक कर देते हैं, और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें चूमों को दिखाया जाता है। ये जितनी भी स्पिरिट होती है ये चूमों के अंदर आने लगती है, और हमें पता चलता है चूमो है रीइंकार्नेशन ऑफ लियोन, और जो ये चूमो है ये रीइंकार्नेशन ऑफ लियोन है, और ये सारी स्पिरिट लियोन के अंदर जाने लगती है यानी चूमो के अंदर। और फिर जो डीमन बीस्ट होता है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है, और ये बोलता है ये आखिरकार क्या चल रहा है यहाँ पे। और फिर सारी स्पिरिट चूमो के अंदर आने लगती है, और चूमो बोल रहा होता है ओह तो मैं पहले लियोन था। उससे चूमो बोलता है हाँ वैसे डीमन बीस्ट तुमने कुछ यहाँ पे नोटिस नहीं किया। और फिर डीमन बीस्ट बोलता है क्या नोटिस। और फिर चूमो बोलता है तुम्हें पता है तुम यहाँ पे पहले ही मर चुके हो। तो ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो गाइस ये वाला एपिसोड यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, तो क्या कर रहे हो तुम, जल्दी से जाओ क्योंकि वीडियो ख़त्म हो चुका है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जाकर पहले सब्सक्राइब कर लो, तभी बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, मैं ये बात तुम्हें बता देता हूँ। तो बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा।